हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आज आपको हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करेंगे। क्या थी ये 1857 की क्रांति, किस प्रकार से इस क्रांति का जन्म हुआ, किस कारण से यह क्रांति हुई और इसके तात्कालिक कारण और इसके होने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे। 1857 की क्रांति का हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ऐसा माना जाता है कि सैनिकों के द्वारा किया गया यह एक सबसे बड़ा विद्रोह था और किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम में आप देख लें, 1857 की क्रांति से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष किसी न किसी वनडे एग्जाम में यह पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से और कुछ ऐसे तथ्य पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं और किसी के माध्यम से नहीं पढ़े होंगे। एग्जाम्स रैंकर के द्वारा आपको दी गई हर एक जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और आपके एग्जाम्स के लिए सहायक होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट करें, कमेंट के द्वारा हमें अपनी बात बताएं, हम उसका तुरंत ही सैल्यूशन करके आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हम देखते हैं कि क्या थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्या थी? 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1857 की क्रांति के जो चिन्ह था वह क्या था। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या चिन्ह था? तो इसका चिन्ह था, 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी। ये 1857 की क्रांति के दो चिन्ह थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में वैसे माना जाए तो होने वाला प्रथम सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति के जो पहले हुआ था वह हुआ था 1806 ईस्वी में। यह विद्रोह बेल्लौर में हुआ, जो कि बेल्लौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर सैनिकों के द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था। इसे सैनिकों का हमारे देश में प्रथम विद्रोह कहते हैं। ये विद्रोह कैसे हुआ, इसको किस प्रकार से लाया गया, इसकी योजना रणोजी बापू और अजीउल्ला खान साहब द्वारा लंदन में इसकी योजना बनाई गई। इसके बाद 1857 में जब क्रांति हुई तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस समय पर ब्रिटेन के पीएम पाल्मस्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन, जबकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन का शासन चला रही थी और 1857 की क्रांति में सैनिकों ने जिसे अपना नेता बनाया था
वह थे हमारे जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। इनको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया और यह दिल्ली से विद्रोह करने वाले भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक हड़प की नीति अपनाई गई, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश की भावना थी। हड़प की नीति के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध आदि पर अपना आधिपत्य जमा करके डलहौजी ने अपना शासन लागू कर दिया। उसी समय पर 1848 पर पंजाब पर आक्रमण करके डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और पंजाब के महाराजा दलीप सिंह को गिरफ्तार करके लंदन भेज दिया और ब्रिटिशर्स का पेंशनर बना करके लंदन में रख दिया। उसी दौरान लंदन में महाराजा दलीप सिंह के द्वारा कोहिनूर हीरा, जो कि कभी हमारे देश में हुआ करता था, 1854 के पहले भारत देश में हुआ करता था। कोहिनूर हीरा 1849 में महारानी विक्टोरिया को दलीप सिंह के द्वारा गिफ्ट में दे दिया गया और उसी समय पर जो अवध का अंतिम नवाब था 1856 में वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का संबंध या वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने ही लखनऊ में विद्रोह किया था। यही प्रथम महिला हैं जो विद्रोह करने वाली प्रथम महिला के नाम से जानी जाती हैं। फर्स्ट लेडी विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल थी। इनके द्वारा ही विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के होने के पीछे चर्बी युक्त कारतूस को भी माना जाता है। जो पहले ब्राउन बुश राइफल आया करती थी, उसके बाद इनफील्ड राइफल जो कि लोहे की बंदूक थी, जनवरी 1857 के समय पर उसको ब्रिटेन की सेना में शामिल किया गया, जिस पर कारतूस लगाने के लिए कारतूस को छीलना पड़ता था, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे जो भारतीय ब्रिटेन सेना में थे उन सैनिकों ने इस बात से विद्रोह कर दिया और उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि 34वीं इन्फिनिटी के लेफ्टिनेंट थे, बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और मेरठ में विद्रोह 24 अप्रैल को 1857 को हुआ, जिसमें 99 सिपाही जो कि थर्ड इन्फिनिटी के थे, घुड़सवार सैनिक, इनको 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। इसी क्रांति में 10 मई 1857 में कदम सिंह को काली पट्टन मेरठ में फांसी की सजा दे दी गई। कुछ सामाजिक तथ्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं तथ्यों में 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जिसको 1856 में एक्ट बनाकर लॉर्ड कर्नल ने कलकत्ता में एक एक्ट के रूप में पारित कर दिया। इसको मानना अनिवार्य करा दिया गया। बहादुर शाह जफर तत्कालीन 1857 के नेता थे। इनको गिरफ्तार करके बर्मा रंगून
रंगून भेज दिया गया बर्मा, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। 1857 की क्रांति में सर जॉन लॉरेंस वसीले का मानना है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। हाँ, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, तो यह एक सिपाही विद्रोह था। सर लॉरेंस एवं सीले के अनुसार यह कथन कहा गया है। जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया है यह स्वतंत्रता संग्राम था, अर्थात उनका कहने का अभिप्राय है कि यह स्वतंत्रता की आंधी में उठाया गया प्रथम कदम था। इसी क्रम में मिस्टर के द्वारा एक सामंतवादी प्रक्रिया, इसका मतलब है कि यह सर्वसम्मति से सभी सैनिकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया जन क्रांति थी, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए की गई यह एक क्रांति थी। 1857 की विद्रोह में होने के अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्रोह होने के कारण हैं। जैसे कि दिल्ली में विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने वहां पर विद्रोह किया, जिसको लेफ्टिनेंट निकल्स और लेफ्टिनेंट हडसन ने अपने कब्जे में लिया। मेरठ का विद्रोह जो हुआ, उस विद्रोह को कदम्ब सिंह के द्वारा किया गया और कंट्रोल में कॉलिन कैम्बरल के द्वारा किया गया। यह कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमने आपको बताया है या जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, इनको आप पेन कापी लेके पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। इसी क्रम में झांसी का जो विद्रोह हुआ था वो महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। उसको कैप्टन हुजरो द्वारा कंट्रोल किया गया था। लखनऊ का विद्रोह बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, इनके द्वारा किया गया और इसको कंट्रोल में किया गया था कॉलिन कैम्बरल के द्वारा। कानपुर का विद्रोह नाना साहब को हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं, जबकि इनको हम एक दूसरा नाम भी है धोंदू पंथ के नाम से भी नाना साहब जाने जाते थे। इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया जिसको कॉलिन कैम्बरल ने कंट्रोल किया। नाना साहब का नाम याद आते ही आपको तात्या टोपे का नाम भी याद आता होगा, जो कि नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आया है और पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो आपको यह नाम याद रखना है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्रम में जो जगदीशपुर का विद्रोह हुआ था वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जिसे विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। 11 मई 1857 को लाल किला
पर किया गया विद्रोह जिसके नेता बहादुर शाह जफर थे। इनको 12 मई को गिरफ्तार करके इनको कई बार ये क्वेश्चन आया है कि बहादुर शाह जफर को किस जगह से गिरफ्तार किया गया। तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं हुमायूं टॉम हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके 19 सितंबर 1857 को रंगून, जो मैंने आपको पहले बताया, रंगून, बर्मा या म्यांमार भेज दिया गया। और फैजाबाद का विद्रोह मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया, जिसे जनरल रेनाल्ड द्वारा कंट्रोल किया गया। 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि लिखी गई हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उन सभी को भी एक नज़र में हम लोग कवर करेंगे और उनके बारे में जो कोई कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एक किताब का नाम है 1857, जो लिखी गई है S.N. सेन ने, जिसको लिखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको नोट करके रखिए। एक और बुक है द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, जिसको वीर सावरकर जी द्वारा लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण बुक्स हैं, हालांकि कम पूछी जाती हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए पूछ दी जाती हैं। द सिपोय मिटनी द रेबेलियन ऑफ 1857, यह आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। यह बुक्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। 1857 और द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि वीर सावरकर द्वारा लिखी गई है, काफ़ी चर्चित बुक है। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत जनता में काफ़ी आक्रोश हुआ। उसी के कारण बहुत सारे तथ्य आए और जनता में विद्रोह के लिए एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई। दिल्ली का जो विद्रोह था उसमें बहादुर शाह जफर का सेनापति बख्त खान भी उनके साथ में था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में विभिन्न मत और हैं। सर जॉन लॉरेंस वसीले के द्वारा जो विद्रोह के बारे में बात कही गई थी वह मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद करना, समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अशोक मेहता जी इसके बारे में कहते हैं कि यह सुनियोजित, अर्थात इसको पहले से ही तैयार कर लिया गया था। सुनियोजित का अभिप्राय होता है जिस चीज को पहले ही निश्चित कर लिया जाए या जिसके बारे में पहले से योजना बना ली जाए। टी आर होम्स का मानना है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, अर्थात हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और बर्बरता, मतलब बर्बरता का अभिप्राय है क्रूर नीति या उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा सैनिकों को परेशान किया जाना, प्रताड़ित किया जाना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। वीर सावरकर जी ने भी इस पर अपना मत दिया है। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जरूरी था।
वीर सावरकर का यह मानना है। 1857 की क्रांति देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा और इससे कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसी क्रम में कानपुर में विद्रोहियों को नाना साहब, राव साहब और तात्या टोपे तथा अजीम उल्ला खां के नेतृत्व प्रदान हुआ। मेजर हेलबॉक ने नाना साहब को युद्ध में 17 जुलाई 1857 को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहब को पराजित करके पुनः अधिकार कर लिया। लखनऊ में विद्रोहियों को अवध की बेगम हजरत महल तथा अहमद उल्ला के नेतृत्व में प्रदान किया। जो लखनऊ का विद्रोह था, अवध की बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की पत्नी थी और उन्हें अहमद उल्ला के साथ में नेतृत्व प्रदान किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह शुरू किया, जिसको सर रूजो ने अप्रैल 1857 में रानी को युद्ध में हरा दिया। यह युद्ध 17 जून 1857 में रानी की मृत्यु से खत्म हुआ। नाना साहब ने बेगम हजरत महल तथा खान बहादुर खान नेपाल चले गए, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम एक बार पुनः डिस्कस करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक कोई सा भी एग्जाम हो, आपका टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह था कमल और रोटी। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन। उसके बाद हमको ये याद रखना है पीएम ऑफ ब्रिटेन, उस समय पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पार्म स्टर्न उस समय पर ब्रिटेन के पीएम थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। भारत के मुगल बादशाह, आप लोगों ने अभी तक जो सुना है उससे आपको याद हो गया होगा कि भारत के मुगल बादशाह कौन थे और 1857 की क्रांति के वही नेता थे, बहादुर शाह जफर। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजी सेनापति जो कि जॉर्ज एनिसन थे और कॉलिन कैम्पबेल।
1857 की क्रांति में जो प्रथम घटना हुई थी वो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को की गई थी। इन्हें 8 अप्रैल 1857 में गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति सैनिकों के द्वारा की गई और सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके बाद डलहौजी एवं अंग्रेजी सेनापति ने सेना के ऊपर दबाव बनाया और उनसे चर्बी युक्त कारतूस चलाने के लिए कहा, जो कि मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। उन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि गाय हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है, जबकि मोमडन्स के लिए सूअर अछूत माना जाता है। इसीलिए दोनों समुदाय के लोगों ने विद्रोह किया और एकमत होकर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे से यह विद्रोह आगे बढ़ता गया और इसने एक बड़ा रूप ले लिया। इसी क्रम में मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 99 सिपाहियों ने, जो कि घुड़सवार 3rd इन्फिनिटी के सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया और उनमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। लखनऊ का जो विद्रोह है इसको हम खास तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि यह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और झांसी का विद्रोह, जो कि लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आते रहते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपका जो भी डाउट है कमेंट करें और हमें बताएं। जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके बारे में बताएं, आपको पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम रैंकर